हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो रहने वाला है एम्स का जो सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग है उससे रिलेटेड एंड जो सीट एलोकेशन है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड डिटेल्स जो है बच्चों एम्स की तरफ से जारी की गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स बच्चों सेकंड राउंड काउंसलिंग की ओर देख रहे हैं या फिर जो भी सेकंड राउंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए बच्चों आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा ताकि आप सभी के साथ में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो साझा कर सकूं। तो बच्चों कुछ दिन पहले एम्स का ये नोटिफिकेशन आया था जहां पर उन्होंने ये बोला कि जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि फर्स्ट राउंड जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद कौन सी एम्स में कितनी सीट्स कैटेगरी के हिसाब से बच्चों कहां पर कितनी सीट्स खाली रहने वाली है, उसके हिसाब से एम्स एक पूरा शेड्यूल आपके सामने जारी करेगा। और एम्स का शेड्यूल जैसे ही जारी होगा मैं आपके सामने पूरी डिटेल लेकर आऊंगा। तो बच्चों जी हां बच्चों, तो ये जो शेड्यूल आपका 25 तारीख को जारी होने वाला था, है ना, ये 25 तारीख को जारी होने वाला था, पर वो 25 तारीख को जारी नहीं होकर एम्स ने 2 दिन पहले ही इसको जारी कर दिया है, यानी कि 23 तारीख को आपका ये शेड्यूल आ चुका था। अब इसके बाद हमें क्या करना है सर? अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी एम्स में कितनी सीट्स खाली हैं और कितने ज्यादा चांसेस हैं आप सभी के एडमिशन के लिए। तो जितने भी मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद बच्चों अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन एंड ऑफ सेकेंड राउंड, यानी कि अब आपके पास सेकेंड राउंड में किस स्टूडेंट को कौन सी सीट मिली है, यानी कि सीट एलोकेशन का जो पूरा मैट्रिक्स है वो आपके सामने एम कब शो करने वाला था, 25 तारीख को ही शो करने वाला था, पर वो भी 23 तारीख को शो हो चुका है, यानी कि वो भी आ चुका है बच्चों। जी हां, तो यानी कि वो जो पूरा आपका लिस्ट आता है जैसे फर्स्ट राउंड में आया था, और अब आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो वो सारी चीजें जो है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उसके बाद ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड सीट, यानी कि यदि आपको राउंड 2 में अब अगर कोई सीट मिल चुका है तो सीट मिलने के बाद अब आपको क्या करना है। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है, आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगे, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और ये जो आप ऑप्शन यानी कि जो ऑनलाइन एक्सेप्टेंस करेंगे अपनी सीट का, जो भी आपको एम्स मिला है सेकंड राउंड में, तो वो आप कब से कब तक कर सकते हैं बच्चों? पहले आप 26 से लेकर 31 तक कर सकते थे, बट अब आप जो है बच्चों 25 से लेकर 29 तक ही कर सकते हैं। जी हां बच्चों, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों अगर आप पुराने शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। पुराने शेड्यूल के हिसाब से आप 31 तारीख तक कर सकते थे ये काम, बट अब आपके पास सिर्फ 29 तारीख तक का ही समय है। तो प्लीज बच्चों अपडेटेड रहिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आप जानते हैं, जितने भी हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो, आप प्लीज उन सभी को जो है शेयर कीजिए इस वीडियो को। उसके बाद जो सबमिशन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का, डीडीज का, एंड आपकी जो भी आपको एम्स मिला है उसके अंदर, उसकी तिथि थी बच्चों 26 से लेकर 31 की, बट वो भी अब जो है 25 से 29 तक की ही रह गई है। जी हां, तो बच्चों आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि एम्स ने जो अपना शेड्यूल है अपना पोस्टपोन ना करके उसको प्रीपोन कर दिया है। 2 दिन अब पहले चल रहा है उसका शेड्यूल, पहले के हिसाब से उन्होंने और जल्दी कर दिया है शेड्यूल। और जो रिवाइज डेट्स हैं, यानी कि ये जो डेट्स हैं ये आप भूल जाइए, ये पुराने शेड्यूल के हिसाब से डेट्स थी बच्चों, ये आप सभी लोग भूल जाइए, और नई डेट्स को जो है बच्चों आपको याद रखना है। बिल्कुल, अब आप नई डेट्स को याद रखेंगे, यानी कि जो आपकी रिवाइज आपकी जो डेट्स आई हैं, रिवाइज शेड्यूल आया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद, आपका वेकेंट सीट की जो पोजीशन है उसका, उसके बाद बच्चों आपका सीट अनाउंसमेंट, जो सीट एलोकेशन हुआ उसका अनाउंसमेंट कब हुआ है उसका, और बच्चों आपको ऑनलाइन एक्सेप्टेंस और सबमिशन करना है डॉक्यूमेंट, यानी कि अब आपको रिपोर्ट कब करना है उसका भी टाइम अब आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट बताने वाला हूं बच्चों कि जो आपका सीट मैट्रिक्स आया है एम्स का, जो एम्स ने अपनी वेबसाइट पर जो सीट पोजीशन है बच्चों जो डिस्प्ले किया है वो कैसा है ना, यानी कि किसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो यानी कि देखिए अच्छी बात तो ये है बच्चों कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें लिखा हुआ है देखिए टेंटेटिव वेकेंट सीट पोजीशन ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्सेज अवेलेबल फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि अब सेकंड राउंड में आपके पास कितनी सीट्स अवेलेबल है। देखिए भाई, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि कितनी भी सीट्स अवेलेबल, हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो एक सीट चाहिए, वो यहां पर है और वो मैं लेकर रहूंगी। बिल्कुल, तो ये आपकी दिल्ली के अंदर बच्चों अच्छी चीज ये है कि अभी तक बच्चों 41 सीट्स अवेलेबल है आपकी दिल्ली एम्स के अंदर, है ना, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बट स्टिल आपकी 41 सीटें हैं, उसमें से जनरल की 20 सीटें हैं, ओबीसी की नई 9 सीटें हैं, एससी की 6, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस में अभी भी 4 सीटें वेकेंट है बच्चों। तो जो बच्चे अभी तक
एम्स का सपना लेकर चल रहे थे, एम्स दिल्ली का सपना लेकर चल रहे थे, उन सभी के लिए बच्चों अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने जो लिस्ट आई है उसके अंदर अगर यदि आपका नाम है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स अभी अवेलेबल है और काफी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद दूसरी मेजर जो एम्स है बच्चों जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स हैं वो है भोपाल। भोपाल में बच्चों 35 है, भुवनेश्वर में 32 है, उसके बाद आपके पास एम्स जोधपुर में 34 सीट्स है बच्चों, मंगलागिरी में 36 है और बाकी सब में जैसे ऋषिकेश है उसमें 31 है, बाकी सब में एवरेज आप मान के चलिए 20 से 25 सीट्स ऑलमोस्ट हर एम्स के अंदर आपके पास अवेलेबल है। ये जो पूरा फॉर्मेट है बच्चों, ये पूरा फॉर्मेट आप सभी को एम्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा। यदि आप देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से पूरा फॉर्मेट आप देख भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास बच्चों 462 सीटें हैं अवेलेबल, उसमें से जनरल की अभी भी बच्चों 221 सीट्स अवेलेबल है। जी हां, सेकंड राउंड के लिए तो अभी भी काफी फेयर अपॉर्चुनिटी है और काफी अच्छा चांसेस है सेकंड राउंड में सीट लेने का। अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट, अब जो हमारा सेकंड राउंड, यानी कि अब जो हमारा सेकंड राउंड हुआ है बच्चों, और उस सेकंड राउंड के जो हमारी सीट एलोकेशन का जो बच्चों आया है हमारा पूरा शेड्यूल, वो किस प्रकार से रहने वाला है वो मैं आप सभी को आज दिखा देता हूं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारे स्टार्टिंग वाले पेज पर, तो ये देखेंगे बच्चों हम सबसे पहले कि अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 सीट एलोकेशन फॉर एम्स न्यू दिल्ली, 70 न्यू एम्स फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2024 सेशन। यानी कि जी हां बच्चों, सेकेंड राउंड काउंसलिंग का आपके पास सीट एलोकेशन का पूरा लेटर आ चुका है। यहां पर आप अपना रोल नंबर, कैटेगरी और आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है बच्चों, उसके हिसाब से आप अपना लिस्ट और अपना नाम इस लिस्ट के अंदर देख सकते हैं, है ना। तो बिना समय बर्बाद किए बच्चों इस लिस्ट के एंड में अपन चलेंगे और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों सेकंड राउंड अलॉटमेंट या सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए एम्स के लिए कौन कौन वैलिड है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए वो सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, वो सारी गर्ल स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जिन ने फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्योंकि सेकंड राउंड में अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और ना ही आप कर सकते थे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो वो उनको सेकंड राउंड में चांस दिया गया, यानी कि वो एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। और या फिर बच्चों जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी है पर उन्होंने अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी सिलेक्ट किया था, तो वो भी बच्चों सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। जी हां बच्चों, अब जो बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्योंकि एम्स ने सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और आपका जो अपग्रेडेशन होना था वो भी राउंड 1 में जो हमने चॉइस फिलिंग करी है बच्चों, उसके हिसाब से ही आपका सीट अपग्रेडेशन होना था, यानी कि आप चॉइसेस में भी कुछ डिफरेंट या फिर कुछ चेंजेस नहीं कर पाए थे। तो उन स्टूडेंट्स की क्या जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो बच्चों उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल अभी आपको वेट करना है, अभी आपको निराश नहीं होना है, बिल्कुल हताश नहीं होना है, क्योंकि अभी बच्चों ओपन राउंड जो मॉपअप राउंड होता है एम्स का वो बाकी है बच्चों, और उसके अंदर बच्चों आपके पास एक चांस रहेगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने जो एलिजिबल हैं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो मॉपअप राउंड यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के बाद अगर एम्स के अंदर कोई भी सीट बच जाती है तो उसके ऊपर जो काउंसलिंग है बच्चों ओपन राउंड या फिर मॉपअप राउंड के अंदर होती है और वो बच्चे उसके अंदर अपीयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं बच्चों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेकंड राउंड के बाद बच्चों जनरल की कट ऑफ गई है कौन सी रैंक तक बच्चों, 1516, जो कि एक बहुत ही अच्छी रैंक है। आपको 1500 से 1516 रैंक तक आपको जनरल के अंडर आपको कॉलेज अलॉट की गई है एम्स के अंदर। ओबीसी के अंदर 2075 रैंक तक मिली है बच्चों कॉलेजेस, एससी के अंदर 6413 रैंक तक मिली है कॉलेजेस, एसटी के अंदर 13235 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 3870 रैंक तक आपको कॉलेजेस अलॉट की गई है। ये बहुत ही अच्छा फिगर है बच्चों, और आगे अगले साल एम्स का एग्जाम देने वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन बनेगा ये, क्योंकि बच्चों काफी अच्छी क्वांटिटी में इस बार एम्स ने सीट्स निकाली है और काफी सारी सीट्स जो है बच्चों काफी अच्छी रैंक तक यानी कि बड़ी रैंक तक भी आपको सीट्स दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है बच्चों। ये आपकी पूरी लिस्ट है जो सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। और बच्चों द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 1 ऑफ सीट एलोकेशन हैव नॉट बीन कंसीडर्ड फॉर राउंड 2, क्योंकि देखो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया वो सेकंड राउंड में भी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, तो उनका नाम इसमें नहीं है। और फॉर द राउंड 2 द ऑर्डर ऑफ सीट एलोकेशन प्रोसेस हैज बीन डन इन मेरिट ऑर्डर यूज्ड फॉर राउंड 1, यानी कि जो हमने राउंड 1 के अंदर जो अपना सीट
का चॉइसेस जो भरा है बच्चों, उसी के हिसाब से ही आपको राउंड 2 के अंदर भी आपके जो मेरिट है उसके बेसिस पर आपको सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको एम्स की इस वेबसाइट पर जाना है। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ये वेबसाइट है, ये एम्स www.aimsexam.ac.in पर आपको जाना है और वहां पर बच्चों जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, एम्स ने लिखा है कि जिनको भी सीट मिला है इस लिस्ट में ऊपर, जिसको भी बच्चों यहां पर सीट्स मिली हैं उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जैसे ही एलोकेशन आए उनको इस वेबसाइट के अंदर जाना है, आपको लॉगिन करना है और जो आपका सीट है आपको उसको एक्सेप्ट करना है। और सीट एक्सेप्ट करने का बच्चों आपके पास समय कब तक का है, वो है सिर्फ 5 बजे तक 29 तारीख को। यानी कि जो आपके पास समय पुराने शेड्यूल के हिसाब से 31 तारीख तक का था, वो अब सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों रहने वाला है 29 तारीख तक। ठीक है ना। तो बिल्कुल ये जो रिवाइज डेट एंड टाइम है उसका आपको ध्यान रखना है बच्चों, और आपको इन पर्सन कॉलेज के अंदर जाकर रिपोर्ट करना है यदि आपको कोई कॉलेज या कोई भी एम्स आपको अलॉट किया गया है। अगर बच्चों आप ये करने में असमर्थ हैं या फिर फेल हो जाते हैं तो फिर बच्चों आपको 1 लाख का जो है जुर्माना भरना पड़ेगा, यदि अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला है तो आपके पास बच्चों ए ऑप्शन है एक्सेप्ट अलॉटेड सीट या इंस्टीट्यूट। यदि बच्चों 2 चीजें आती हैं इसमें आपके पास कि यदि बच्चों आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, सेकंड राउंड में डायरेक्ट आपको एम्स अगर मिला है तो सीधा बच्चों आपको कॉलेज के अंदर जाना है और रिपोर्टिंग देनी है। ठीक है। अब दूसरा ये कि सर मैंने तो फर्स्ट राउंड में मुझे एम्स मिला था बट मैंने अपग्रेड का ऑप्शन डाल दिया था, बट अब मुझे जो एम्स मिला है मुझे उसमें नहीं लेना है, तो बच्चों देखिए फिर आप आगे काउंसलिंग में पार्ट भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब आपको जो सेकंड राउंड में सीट मिला है वो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके रूल्स मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना। आप जाएंगे, ऑप्शन ए है एक्सेप्ट अलॉटेड सीट इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन जैसे ही आप ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, इफ एक्सेप्ट एंड अलॉटेड इज सेलेक्टेड देन द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट। आपको 29 तारीख को 5 बजे तक जो भी आपको एम्स मिला है बच्चों उसके अंदर जाकर रिपोर्ट करना है और 1 लाख रुपए की डीडी आपको बनाकर लेकर जानी है। बिल्कुल। उसके बाद इन इवेंट ऑफ कैंडिडेट हु एक्सरसाइज ऑप्शन बट डज नॉट रिपोर्ट, अगर आप 29 तारीख को 5 बजे तक रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर बच्चों आपकी सीट जो है कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है। अब एक और इसमें आपके पास चीज ये दी गई है कि इफ कैंडिडेट्स हु हैड टेकन ऑप्शन 2 इन राउंड 1 ऑफ सीट एलोकेशन allotted a seat institute in second round of seat allocation and denied to join the upgraded seat or not report in respective aims by 29 July 2024, then allotted seat will be withdrawn and will be liable to penalty of 1 lakh rupees। तो इसका मतलब यह है बच्चों, एम्स खुद कह रहा है आपसे कि यदि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है, आपने अपग्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है और उसके बाद यदि आपको कॉलेज मिला है, अपग्रेडेड कॉलेज मिला है, तो बच्चों अगर आप उसके अंदर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। बिल्कुल। तो यदि बच्चों आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो प्लीज आपको जाना है, जो आपको नया कॉलेज अपग्रेड होकर मिला है वहां पर आपको जाकर अपनी रिपोर्टिंग देनी है। आपको पुरानी वाली एम्स से अगर उनके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वहां से लेकर नई वाली एम्स के अंदर आपको देने पड़ेंगे। अब सर हमने तो फर्स्ट राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन डाला था बट हमारी कॉलेज तो अपग्रेड ही नहीं हुई, सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी ऊपर की लिस्ट जो थी, यानी कि आपको 5th पोजीशन पर यदि कोई कॉलेज मिला है और ऊपर टॉप 4 पोजीशन की जो एम्स आपने भरी है और उसके अंदर यदि कोई सीट खाली नहीं है तो बच्चों आपको उसमें कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा। आपको जो एग्जिस्टिंग एम्स का जो कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में वही आपके पास रहेगा और आपको जो है बच्चों आपने ऑलरेडी एक बार रिपोर्टिंग कर चुके हैं और यदि आपका अपग्रेड नहीं हुआ है कॉलेज, यदि आपने सेलेक्ट किया है अपग्रेड करने का और अपग्रेड का ऑप्शन आया था और अगर अपग्रेड नहीं हुआ है तो बच्चों आपको कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका जो फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज है बच्चों वही रहने वाला है, और यानी कि जो फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिला है वहीं पर आपकी सीट फिक्स रहेगी, है ना। और रही बात रिपोर्टिंग की, तो बच्चों देखिए वैसे तो होता नहीं है कि यदि आपका कॉलेज अगर रिटेन हो गया है तो फिर आपको रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ेगा, बट फिर भी एक बार कॉलेज में पूछ लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। अगर जरूरत पड़े तो 29 तारीख को 5 बजे से पहले पहले जाकर वहां पर एक बार आप रिपोर्टिंग करके आ जाइएगा। ठीक है ना। ठीक है भाई, फिर से हम एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आप सभी को बता देता हूं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास ऑफर लेटर होगा, वो आपको लाना है। उसके बाद सीट एलोकेशन लेटर होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, 12th की और 10th की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड। फिर देखिए 10th का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बोर्ड शोइंग हिज और बर्थ डेट। तो बर्थ डेट वाले के समय आप 10th की मार्कशीट रख सकते हैं बच्चों। 10th की मार्कशीट की आपकी काम आ जाएगी एज अ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 12th की क्लास की माइग्रेशन सर्टिफिकेट बच्चों,
माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद मार्कशीट, उसके बाद बच्चों लास्ट में यदि आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बच्चों, तो फिर आपको उस कैटेगरी का भी अपने पास सर्टिफिकेट रखना होगा, बिल्कुल, है ना। उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया है। एनसीएल का इशू डेट बच्चों 9/6/2023 से 9/6/2024 के बीच की होनी चाहिए। और बच्चों ईडब्ल्यूएस के लिए 1/4/2024 से 9/6/2024 के बीच का डेट्स होना चाहिए, क्योंकि इस साल का जो आपका नया ईडब्ल्यूएस है बच्चों सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। द सर्टिफिकेट फॉर पर्सन, candidates must note that the certificate from any other person authority will not be accepted, है ना, and no further correspondence in this regard shall be entertained। यानी कि देखिए सीधी सी बात है, आपको अपनी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है बच्चों अप टू डेट रखने हैं, क्योंकि जब भी आप कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो बच्चों आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैच होने चाहिए। यदि आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो मैच नहीं होते हैं, और यदि आप अपनी स्पेशल कैटेगरी को या अगर आप स्पेशल बेनिफिट कोई लेना चाहते हैं, अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपकी सीट जो है कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसलिए बच्चों ये काम जो है आपको बहुत ही तरीके से और अच्छे से करना है, ठीक है ना। अब जिनको दिल्ली एम्स मिला है उनको बच्चों सीधी सी बात है, एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड सीट एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट 25 तारीख से आप 29 तारीख तक आपको करना है। और उसके बाद में आपको लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा बच्चों, जो दिल्ली एम्स के अंदर जा रहे हैं उनका अलग से, और हो सकता है दूसरे एम्स के अंदर भी हो, बाकी तो इसके अंदर और कोई मेजर अपडेट नहीं है। तो जिनको भी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज मिला है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, मैनी कांग्रेचुलेशंस। और बच्चों यदि आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो बच्चों सभी लोग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपके सारे दोस्तों को फायदा होगा। और बच्चों जिनका भी कॉलेज मिला है सभी लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 29 को 5 बजे से पहले अपनी कॉलेज के अंदर आप अपना रिपोर्टिंग करवा लीजिए, और बच्चों जो भी कॉलेज मिला है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। पर जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए हैं कोई भी कारणवश, तो उनके लिए अभी निराश होने की जरूरत नहीं है बच्चों। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आपके लिए एक मॉपअप राउंड आएगा, ओपन राउंड आएगा, जहां पर जिन भी स्टूडेंट्स ने कॉलेज नहीं लिया है या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है, उन सभी के लिए बच्चों जो बची हुई सीट्स होंगी एम्स के अंदर, उसके ऊपर काउंसलिंग जो है मोपअप राउंड में किया जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अंत तक बने हुए हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, और बच्चों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।